अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि महाराष्ट्र से है। यहाँ पर मुंबई के दादर इलाके में एमएनएस द्वारा कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है, पहली से 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पे अनिवार्य जो कर दिया गया है, उससे नाराज है एमएनएस। और यहाँ पर ये पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। पोस्टर्स में राज्य सरकार को एक चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है कि वो हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का फैसला जो है वापस ले, नहीं तो टकराव होगा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने आवास पर आज नेताओं की एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें कि आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और मनसे ने महाराष्ट्र में, एमएनएस ने महाराष्ट्र में लागू की जा रही एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को जो अनिवार्य किया गया है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है महाराष्ट्र की संस्कृति मराठी भाषा पर ये कहीं ना कहीं हमला है। जमलेल्या माझ्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, राज ठाकरे की एमएनएस अब भाषा के सहारे महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहती है। उसने पहली से 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य बनाने पर सवाल खड़े किए हैं। उसका कहना है ये हिंदीकरण की स्क्रिप्ट है, जिससे मराठी अस्मिता हाशिए पर जाएगी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, एक मिथ है, एक गलतफहमी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है उसमें से एक हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा आप हम पे मत थोपिए। हमको किसी भाषा का विरोध नहीं है या किसी भाषा का डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो कंपल्शन है, ये सख्ती है कि आपको ये सीखना ही पड़ेगा। वो सीखना ही है ना, वो ही को हमारा विरोध है। उधर सरकार का कहना है ये थोपा हुआ निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नजरिया है। बीजेपी नेता आशीष शेलार के मुताबिक हिंदी को सिर्फ एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है, जबकि मराठी की अनिवार्यता बरकरार है। मातृभाषा में शिक्षा, ये व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा धोरण है और इसके लिए उसी हिसाब से ये राष्ट्रीय शिक्षा धोरण काम कर रहा है। ये भारत के सरकार ने पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है, महाराष्ट्र सरकार ने उसका इम्प्लीमेंट तय किया है। मराठी भाषा का सम्मान कहीं पर भी कम नहीं है, उल्टी उसकी व्यवस्था की है। तो जो लोग ना समझ है वो पढ़े और समझकर जानकारी ले। इस बहस में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। उसने सवाल उठाया है कि क्या दिल्ली तय करेगी कि महाराष्ट्र में बच्चे कौन सी भाषा पढ़े। मराठी संस्कृति को ठेस पहुंचे ऐसी कोई भी भाषा महाराष्ट्र में लागू नहीं होनी चाहिए। अगर ऑप्शनल आप रखते हो तो हम लोग उसके लिए किसी का आक्षेप होने का सवाल नहीं था, पर उसको तीसरी भाषा करके लागू करना या इसमें ऐसे नोटिफिकेशन निकालना, मुझे थोपना, ये मैं सरासर गलत मानता हूँ। और मुंबई में हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो यहाँ पर पोस्टर्स लगे हैं और जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को महाराष्ट्र में लागू किया गया है, पहली से लेकर 5वीं तक जो तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जो है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसकी खिलाफत कर रहे हैं। ये पोस्टर्स यहाँ पर लगे हैं जिसमें आप देख सकते हैं इस भाषा को जो अनिवार्य किया गया है और उसको लेकर नाराज़गी एमएनएस ने जाहिर की है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, मराठी भाषा जो है, उस पर कहीं ना कहीं ये एक हमला है जब आप हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य कर देते हैं। अभिषेक अवस्थी मुंबई में हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अभिषेक, इसकी है तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला, लेकिन राजनीतिक दल जब इसमें कूदते हैं तो किस तरह से उसका राजनीतिक समीकरण भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या खोई हुई जमीन को वापस तलाशने की भी कोशिश एमएनएस यहाँ पर करती हुई दिख रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए? जाहिर तौर पर जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लेकर विवाद महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, हम इस वक्त दादर के उसी इलाके में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पोस्टर, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हम हिंदू है लेकिन हिंदी नहीं है। और उसी के बाजू में और एक पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर साफ तौर पे एक पोस्ट कार्ड बनाया गया है जिसमें लिखा गया है मुख्यमंत्री को और मराठी भाषा मंत्री को कि ये विवाद जो है इसे और बढ़ने ना दिया जाए और तुरंत जो हिंदी अनिवार्य की गई है उसे वापस, उस डिसीजन को वापस लिया जाए, नहीं तो
आक्रामक होगा एमएनएस, और आगे जो होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। और यही यहाँ दादर है, जो इलाका है एमएनएस का गढ़ भी माना जाता है, इस तरीके से शिवसेना भवन के सामने ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि एक तरीके से भाषा को लेकर राजनीति महाराष्ट्र में चलती आई है। पहले भी हमने देखा राज ठाकरे ने बैंकों में मराठी अनिवार्य कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन या मुहिम की थी, जिसके बाद सरकार के एकनाथ शिंदे के मंत्री उनसे मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो आंदोलन रुक जाता है। लेकिन अब ये जो बड़ा फैसला लिया जा रहा है, जो हिंदी अनिवार्य करने का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा महाराष्ट्र में जिसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा आने वाले वर्ष से, शैक्षणिक वर्ष से, उसका सीधा तौर पर विरोध किया जा रहा है। और इस विरोध को किस तरीके से आगे लेके जाना है, इसकी प्रमुख बैठक अभी 11 बजे से शुरू हो गई है राज ठाकरे के निवास पर। उनके तमाम नेतागण वहाँ पर मौजूद है कि किस तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। और क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का रुख साफ है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल जब बयान दिया था उसमें एक चीज़ साफ कर दी थी कि इसको कहीं ना कहीं मराठी तो अनिवार्य है ही, लेकिन हिंदी भी इसलिए अनिवार्य की गई है क्योंकि जो केंद्र सरकार के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन पूरे देश में होना चाहिए, इसके लिए किया गया है। अब इसका विरोध सीधे तौर पर राज ठाकरे करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी विरोध किया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और हिंदी को इम्पोज करने का, कहीं ना कहीं हिंदी जबरन सिखाई जाए, उसे अनिवार्य किया जाए, ऐसा आरोप लग रहा है। अब इसको आगे किस तरीके से राज्य सरकार सुलझाती है और किस तरीके से एमएनएस आक्रामक होती है और मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा इसे बनाया जाता है, ये देखना होगा। आने वाले वक्त में देखेंगे किस तरह से मुद्दा और ज्यादा गर्माता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए। वहीं एमएनएस के जो प्रवक्ता हैं संदीप देशपांडे, उनको भी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे वाकये को लेकर। 1947 के बाद जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, उस दिन के बाद जो भारत में भाषावार प्रांत रचना की स्थापना हुई। भाषावार प्रांत रचना ये कहती है कि हर राज्य में जो बोली जाने वाली भाषा है उस भाषा को वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। सिर्फ 22 लैंग्वेज है जो रिकॉग्नाइज की हुई है, उसमें से एक लैंग्वेज है वो हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, एक मिथ है, एक गलतफहमी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है उसमें से एक हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा आप हम पे मत थोपिए। हमको किसी भाषा का विरोध नहीं है या किसी भाषा का डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो कंपल्शन है, ये सख्ती है कि आपको ये सीखना ही पड़ेगा, वो सीखना ही है ना, वो ही को हमारा विरोध है। तो ही से विरोध है, जहां कंपल्शन आ जाता है, जहां पर अनिवार्य आ जाता है उसको करना, वहां एमएनएस नाराज है।